हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे निकालते हैं अप्रॉक्सीमेशन, मतलब जैसे हम लोग सन्निकट मान निकालने के लिए पढ़ा था। और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पिछली वीडियो में हम डेसिमल नंबर के को नहीं लिए थे और इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होता है, जैसे APPROX अप्रॉक्स, किसी का अप्रॉक्स निकालना, किसी भी नंबर का अप्रॉक्स हम निकाले तो अप्रॉक्स से बना अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और इसी अप्रॉक्स से बना अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग सन्निकट निकालते हैं, हिंदी में सन्निकट कहते हैं। और ये जो है सब एक ही, ये रूट वर्ड है, इसी से सब बना है, ठीक है। रूट वर्ड ये हुआ। रूट वर्ड कहते हैं जो वर्ड जो है ओरिजिनल है और उसी से आगे उसी में ऐड कर करके कुछ भी बनाते हैं। तो ये अप्रॉक्स हम निकालना सीखे थे पिछली वीडियो में। और इसी अप्रॉक्स को और भी नामों से जाना जाता है। अप्रॉक्सीमेशन को एस्टिमेशन भी कहते हैं। EASTIMATION, ठीक है। तो पहले हम इसका रूट वर्ड लिख लेते हैं। रूट वर्ड है हमारा, रूट वर्ड लिख लेते हैं। रूट वर्ड हमारा है एस्टिमेट, तो इसी को कहते हैं एस्टिमेट, ठीक है। एस्टिमेट यानी कि किसी भी नंबर का एस्टिमेशन हम लोग करते हैं या एस्टिमेट वैल्यू निकालते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं एस्टिमेट वैल्यू निकालना, ठीक है। एस्टिमेट भी बोलते हैं। एस्टिमेशन हम लोग सीखे थे और इसी को हम कहते हैं एक और नाम से राउंड ऑफ। किसी भी नंबर का राउंड ऑफ निकालना, सब एक ही सिनोनिम है, ठीक है। एक ही है सब, इसका मतलब एक ही है। अगर आपको कोई दे दे कि कोई भी नंबर दे और आपको कह दे कि सपोज़ ये है, और कहेगा कि इसका जो है इसका राउंड ऑफ निकालो, तो राउंड ऑफ तो अगर कोई प्लेस नहीं दिया है, ना ही टेंस प्लेस तक का, ना ही हंड्रेड्स प्लेस तक का निकालने कह रहा है आपको, यानी कि ना ही दहाई प्लेस तक का निकालने के लिए कह रहा है, दहाई स्थान तक का भी निकालने नहीं कह रहा है, और ना ही सैकड़ा, कोई प्लेस नहीं, मतलब कोई स्थान निकालने के लिए नहीं दे रहा है किसी भी स्थान तक में। सिर्फ ऐसे ही दे दिया कि इसका जो है राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगा, इसका जो है किसी भी नंबर का राउंड ऑफ वैल्यू क्या है, तो हम ज़ीरो करके दिखाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, मतलब वही चीज़ दिखाएंगे जो ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो वाला नंबर से ही हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, जिसको कि हम सन्निकट मान कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे हम। आगे अगर हमको दिया रहे 5.5
5.4। और इसका हमें कह दिया कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसके राउंड ऑफ क्या होगा, इस नंबर के राउंड ऑफ क्या होगा, ये निकालना है। तो अगर आपको कह दे कि इस नंबर के यूनिट प्लेस तक, ठीक है, यूनिट प्लेस तक के नियर बाय, यूनिट प्लेस के नियर बाय यानी कि यूनिट प्लेस के नज़दीक हमको जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है यूनिट प्लेस तक, ठीक है, यूनिट प्लेस तक निकालना है। तो एक चीज़ पहले यहाँ देखिए कि आपको हम बताए हैं कि जो ये जो है इतना इधर वाला पोर्शन को, यानी कि राइट साइड वाला पोर्शन को, वो डेसिमल का पार्ट होता है, ठीक है, डेसिमल का पार्ट होता है, और इधर वाला डेसिमल का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो अगर है 5.4 और इसका हमको निकटतम इकाई अंक तक सन्निकट मान निकालना है। अगर हिंदी में कहे निकटतम इकाई अंक में जो है निकटतम इकाई अंक में सन्निकट मान निकालना है, ठीक है। और इंग्लिश में है कि नियर बाय, यूनिट प्लेस के नियर बाय कितना होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, यानी आपको कहा जाएगा राइट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियर बाय यूनिट प्लेस, ठीक है, ये रहेगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर सिर्फ आपको कहा कोई भी डेसिमल नंबर दे दिया, ये पूरा डेसिमल नंबर दे दिया और आपको कह दिया कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालेंगे। और हाँ, इसमें ये भी कह दिया कि यूनिट प्लेस तक निकालना है, यूनिट प्लेस के नियर बाय निकालना है। तो यूनिट प्लेस तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस ये हो गया। तो उसको क्या करना है, ये 4 5 से क्या है, छोटा है, 5 से छोटा है, तो यानी कि 5 से छोटा है तो इसके पहले जो ज़ीरो है उधर चला जाएगा, यानी कि ये जो पूरा है 5.4 ये बन जाएगा 5.0, ठीक है, या 5.0 है तो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो आप सिर्फ इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी समझें कि मान लीजिए कि ये आपके पास है, इधर वाला को कहते हैं रुपया, इधर वाला को दशमलव के राइट साइड वाला को पैसा कह सकते हैं, बताए हैं ये चीज़। तो ये हो गया 5 रुपया 4 पैसा, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना होगा। अगर मेरे पैकेट में 5 रुपया कुछ पैसा है तो हम किसी को क्या बताएंगे, अगर अंदाजन अगर बताएंगे, आपको पता नहीं है कि बाकी कितना क्या है, तो आप बोलेंगे अरे मेरे पास 5 ही रुपया है, क्योंकि 40 पैसा या 4 पैसा इसको कोई नहीं बताता है। या कोई भी स्कूल में है, आप कितना न स्टूडेंट है, तो कितना न स्टूडेंट है, सपोज स्टूडेंट उस स्कूल का जो स्टूडेंट है 5260, ये है 5260, यानी कि 5260, इतना किसी भी स्कूल में स्टूडेंट है, मान लीजिए इतना स्टूडेंट है, तो इतना स्टूडेंट है तो, और आपको पता एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना स्टूडेंट है एग्जैक्ट में इतना ही स्टूडेंट, लेकिन आपको नहीं पता है कि कितना स्टूडेंट है, लेकिन आप उस स्कूल में रोज़ जाते हैं, रोज़ देखते हैं स्टूडेंट को देखते हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं अरे 5000 के आसपास स्टूडेंट होगा, यानी कि 5000 के आसपास स्टूडेंट होगा। तो बताएंगे भाई हमको लगता है कि 5000 स्टूडेंट होगा, 5000 स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो ये 5000 बताते हैं, यानी कि
जब भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताते हैं तो वो हमेशा ये जो ज़ीरो है वो ही रख के हम बताते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ भी है। तो ये 5 रुपया 4 पैसा है, तो इसको हम क्या बताएंगे, इसको हम 6 रुपया तो नहीं बताएंगे, 5 रुपया ही बताएंगे, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और नियम के अनुसार आपको बताएं कि ये जो है 5 से कम है, 5 से कम है तो 5 से पहले जो ज़ीरो आता है उधर चला जाता है। तो 5 से पहले जो ज़ीरो आता है वो तो सिर्फ ज़ीरो ही है। जो ये 4 है, 4 से पहले क्या है, 3 है, 2 है ना। जैसे आपको हम फिर से इसको हम समझाते हैं। जैसे ये 5 है, तो 5 से पहले जो कौन कौन आता है, कौन कौन डिजिट आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, 0 आता है। तो चूँकि ये जो 4 है ये है और 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो 5 से पहले 0 वाला कौन आता है डिजिट, सिर्फ यही आता है। तो हमको सिर्फ यही आता है तो यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 की जगह ये 0 लिख देंगे, तो जगह 5.0, और इस पॉइंट के बाद जो 0 उसका कोई वैल्यू नहीं तो उसको नहीं भी लिख सकते हैं, और सिर्फ 5 हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल लेते लेते आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है, बनाते बनाते होगा। अगर है 25.7 25.7 ये है, तो ये एक नंबर है और इसको हमको यूनिट प्लेस के नियर बाय अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। यूनिट प्लेस के नियर बाय अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको कंडीशन क्या दे दिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो निकालना है, लेकिन कंडीशन उसमें साथ ही साथ क्या रख दिया है कि यूनिट प्लेस के नियर बाय हमको निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और इसी को अगर हिंदी में कह दें, आपको कहा जाएगा कि ये जो नंबर है इसमें हमको इकाई अंक के निकटतम यानी कि निकट, इकाई अंक के निकटतम हमको सन्निकट मान निकालना है। ये जो इकाई अंक है इसके निकटतम, निकटतम मतलब क्या, नज़दीक, ठीक है, नज़दीक। तो इस 7 के नज़दीक हमको सन्निकट मान निकालना है, यानी कि जो इकाई जगह पे जो भी है उसके अथी हमको निकटतम मान निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 7 जो है, ये जो 7 है, ऐसे तो आपको बताएं कि उसके पहले वाला को देखना है, उसके मतलब 7 के बाद अगर जो आएगा वो देखना है। तो 7 के बाद तो कुछ ही नहीं है, अगर 0 भी आप रख सकते हैं, ठीक है। देखो तो 0 तो है नहीं, तो 0 भी रखेंगे तो उसके पहले 0 है नहीं, तो ये 7 ही सिर्फ है। अब ये 7 है और ये यही है यूनिट प्लेस पे, 7 यूनिट प्लेस पे है, तो ये 7 क्या है, 5 से बड़ा है ना। और 5 से बड़ा है तो 5 के बाद वाला जो 0 डिजिट आता है उसको रखेंगे। तो 5 के बाद जो आता है वो क्या है, 10 है ना, 10 है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना, मतलब ये जो है इसमें 10 ऐड होगा, 3 ऐड हो जाएगा, 3 और ऐड होगा, 3 और ऐड हो जाएगा ना, तब ना 10 हो जाएगा। यानी कि 3 स्टेप और इधर से हमको 5 स्टेप और बढ़ना पड़ेगा अगर 5 से लें तो। और अब क्योंकि हमको यहाँ पे 7 है तो 7 से इधर हम 10 की तरफ जाएंगे तो 3 स्टेप और बढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। यानी कि 3 स्टेप उसमें ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखिए, जितना हमको स्टेप बढ़ना है उसको हम ऐड कर देंगे, या फिर जितना स्टेप हमको घटना है उतना हम घटा देंगे, ठीक है, ऐसे करना है। तो चलिए इसको करते हैं। जैसे क्या है 25.7 ये है, 25.7 है। तो हमको कितना स्टेप आगे जाना पड़ेगा, कितना स्टेप हमको आगे जाना पड़ेगा, 3 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 के ऊपर है,
ये 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा है तो 5 के इधर जो भी ज़ीरो आता है उसके तरफ जाएंगे। तो उसके तरफ जाएंगे तो हम 7 से ही स्टार्ट करते हैं। ये 7 है, 7 के बाद 3 स्टेप हमको आगे जाना होगा, तो वो 3 आप ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10। तो गलती से आप क्या करिएगा यहाँ पे कि आप लीजिएगा 25.10 ये लिख दीजिएगा, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? आपको 3 स्टेप बढ़ना था, ठीक है, आपको 3 स्टेप बढ़ना था। और क्या है, तो बढ़ने के बाद आपको बड़ा करना था ना इसको, ये बड़ा हो जाएगा ना। और लेकिन आप बड़ा नहीं किए, पता है ये बड़ा नहीं है, ये जो है इससे छोटा ही है। आपको बताए हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है उससे देखा जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो ये 1 पहले आता है, और ये डेसिमल के बाद 7 पहले आता है, तो ये बड़ा है ना। तो यानी कि आप घटा दिए ना, घटा दिए, तो घटाना तो नहीं था हमको तो जोड़ना था, है ना। तो यहीं पे आप गड़बड़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कंफ्यूज अगर आप ना हो तो आप ऐसे ही करें। ऐसे तो बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐड करने की ज़रूरत, आप समझ जाइएगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे 3 आप अगर ऐड करेंगे तो ये हो गया 7 3 10 पॉइंट, और बाकी एक जो है कैरी कर रहा है 1, तो ये 1 जो है 5 में ऐड होगा तो 6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2, यानी कि 26.0। और इस ज़ीरो को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी हो जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 26, ठीक है, 26 हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर रहे 12.04 और इसको हमको यूनिट प्लेस के नियर बाय क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है या फिर एस्टिमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। और हिंदी में हमको क्या कहेंगे, इकाई के स्थान तक, ठीक है, इकाई के स्थान तक हमको सन्निकट मान निकालना है। तो इकाई के स्थान पे ये 4 है ना, तो इसका सन्निकट मान निकालेंगे। अब देखना ये 4 क्या है, 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है, तो फिर 0 की तरफ बढ़ जाएगा। कितना स्टेप इधर गया, इधर यानी 4 से इधर कितना स्टेप गया, 4 स्टेप ही गया ना। तो 4 स्टेप ही इधर गया, तो इधर तो घटाने में तो कोई टेंशन ही नहीं। आप 4 स्टेप घटाएंगे तो आप घटा भी सकते हैं, या नहीं तो आपको अंदाज़ा है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे 12.00, ये हो गया। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ 12 लिखाएगा, ठीक है। आगे फिर चलते हैं। अगर ये हो गया क्वेश्चन, अब अगले ढंग से लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। अगला लेते हैं कि 5.43 ये है। और इसमें क्या कह दिया है, देखिए लिखा हुआ लिखते हैं कुछ, समझे ना, कुछ लिख रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए कुछ फ़र्क है कि नहीं। आपको हम कुछ लिख के दे रहे हैं, आपको हम ये 2 तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मान लीजिए ये जो है ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये 2 तरह का क्वेश्चन है, एक ये और ये हमारा एक ये। दो तरह का क्वेश्चन। पहला को पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है, निकटतम इकाई में सन्निकट मान लिखें। निकटतम इकाई में सन्निकट मान लिखें। और इंग्लिश में कह रहा है राइट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन यूनिट प्लेस, ठीक है, राइट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन यूनिट प्लेस। यानी कि अगर आपको एक नंबर दिया गया, सपोज दिया गया है
दिया रहा है 12.04, ये दिया हुआ है। और इस नंबर के बारे में दो तरह का क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है राइट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन यूनिट प्लेस, यानी कि निकटतम इकाई में सन्निकट मान लिखें। निकटतम इकाई में सन्निकट मान लिखें, तो इकाई में कौन है, ये हमारा 4 है, ठीक है, यानी कि यूनिट प्लेस में ये है। तो यूनिट प्लेस में हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है, यूनिट प्लेस में हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो यूनिट प्लेस में हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का है, तो हमारा हो जाएगा 12.00, या इसी को हम लिख सकते हैं सिर्फ 12 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट मान लिखें। दूसरा में क्या कह रहा है, दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट मान लिखें। इंग्लिश में क्या कर रहा है, राइट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टू 1 डेसिमल प्लेस, टू 1 डेसिमल प्लेस, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ देखिए इस दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इसमें कहीं भी डेसिमल का चर्चा नहीं है ना, और इसमें डेसिमल का चर्चा है, ठीक है। इसमें यूनिट प्लेस से निकालने का रहा, और इसमें कह रहा है डेसिमल के पहला स्थान पे जो है उससे हमको, उसके नियर बाय में हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। यानी दशमलव के एक स्थान, ये हो गया हमारा दशमलव, ज़रा इसको मिटा देते हैं, ये हमारा हो गया, ये जो है हमारा दशमलव है ना, यहाँ पे बीच में डेसिमल ये हमारा बीच में डेसिमल है ना। तो दशमलव के एक स्थान, ये तो ये दशमलव है, और दशमलव का पहला स्थान में कौन आता है, 0। हालांकि आप अगर ऐसे करते हैं तो ये टेंथ प्लेस में आता है, ये जो 0 है 10th प्लेस में आता है, 10th, ये 100th है ना। ऐसे आपको पढ़ा चुके हैं कि डेसिमल के इधर कैसे पढ़ते हैं, 10th, 100th। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि हमको कह रहा है कि डेसिमल के एक स्थान, डेसिमल के एक स्थान में कौन आता है, ये 0 आता है। वही इंग्लिश में आ गया 1 डेसिमल, यहाँ लिखा हुआ है 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो 1 डेसिमल प्लेस में पहला प्लेस में जो डेसिमल के बाद जो आएगा वहाँ आप गिनेंगे, ठीक है, वहाँ से काउंट करके आप गिनेंगे। तो चलिए बनाते हैं, या इसी को मिटा देते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर रहे 12.04 है, ठीक है, 12.04 है हमारे पास, है 12.04, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो आप समझ गए। पहला क्वेश्चन कह रहा है निकटतम, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, निकटतम इकाई में सन्निकट मान लिखें, राइट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे हमारा ये 4 आता है, ठीक है, तो उस पर हम निकालेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 12.00, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं सिर्फ 12, और इसी को हम निकालते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक का हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो डेसिमल का चर्चा जब साथ में आ जाएगा तो आप इधर से काउंट नहीं कीजिएगा पहला डिजिट, ठीक है, आप डेसिमल से लीजिएगा, ठीक है। ये डेसिमल हो गया, और डेसिमल के जो हो गया 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 और 2, तो 1 डेसिमल प्लेस यानी जो पहला है वो, यानी कि पहला दशमलव के, क्या कह रहा है हिंदी में, दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट मान निकालना है। तो दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट मान निकालते हैं, यानी कि 12 हो गया पॉइंट, ठीक है। तो अब ये जो 0 है, ठीक है,
तो ये जो डेसिमल के बाद जो है वो तो ज़ीरो ऑलरेडी है ही, डेसिमल के मतलब 1 डेसिमल प्लेस में ये तो ज़ीरो है ही। तो बस ज़रूरत क्या है, ये जो 4 है उसके बाद उसको भी ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जिसको हमको कह रहा है निकालने वो तो ज़ीरो है, और उसके बाद जो भी आएगा वो ज़ीरो में ही रहेगा, ठीक है। ये तो बता ही चुके हैं कि जो जिस प्लेस तक का डेसिमल निकालने कहेगा उस प्लेस तक का ज़ीरो लिख के बाकी सारा उसके दाहिने तरफ जो भी है सब ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल अगर कह दे 5.43 और इसको भी कहे कि दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट मान लिखें, दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट मान लिखें, या इंग्लिश में कह देगा कि 1 डेसिमल प्लेस तक का हमको निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो 1 डेसिमल प्लेस यानी कि ये आ गया 4 आ गया पहला, डेसिमल के बाद जो पहला आएगा वही 1 डेसिमल प्लेस कहलाएगा, दूसरा जो आएगा वही 2 डेसिमल प्लेस कहलाएगा, ठीक है। हिंदी में कहें तो पहला दशमलव के पहला स्थान, दशमलव से दूसरा स्थान, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दशमलव के एक स्थान तक हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एक में आ जाएगा 4, तो उस 4 को देखना है, 4 के से हमको लेना है। तो जैसे ही 4 पे चले जाएंगे उसको क्या कर देंगे कि उसका अगला जो है 3, ठीक है, अगला जो 3 है उसको हम चेक करेंगे। तो ये 3 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो पहले जो 0 आता है उस पर चला जाएगा, यानी 5.40 हो जाएगा इसका आंसर। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 5.4 सिर्फ लिख सकते हैं, 5.4 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 डेसिमल के राइट साइड में 0 नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, ये आपको हम बता चुके हैं। अगला फिर एग्जांपल लेते हैं। अगर है 6.58 है और डेसिमल के मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 1 डेसिमल प्लेस तक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, 1 डेसिमल प्लेस तक का, या फिर दशमलव के एक स्थान तक का निकालना है। तो ये 5 आ गया, दशमलव के एक स्थान तक में भी ये 5, और इस 5 के जस्ट बाद कौन आता है, 8 आता है, और इस 8 को देखना है कि 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से बड़ा है तो यानी कि 10 की तरफ चला जाएगा, है ना, 10 ही आता है ना 0 वाला, यानी कितना स्टेप गया, 8 जो है 8 10 की तरफ जाने में कितना स्टेप गया, 2 स्टेप गया, यानी कि 2 ज़्यादा और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 ये 10 तक पहुंच जाएगा, अगला 0 तक पहुंच जाएगा। तो आप 2 ज़्यादा कीजिएगा, यानी कि इसको करना क्या है कि 2 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप कर क्या सकते, गलती क्या करते आप 6.58 को ना लिख के आप 10 ऐसे लिख देते, तो आप क्या कर दिए, ऐसे अगर लिखिएगा तो फिर आपने क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि 5 के बाद 8 आता है और यहाँ 5 के बाद 1 आता है, ठीक है। डेसिमल नंबर को कैसे बड़ा छोटा चेक करना ये आपको हम बता चुके हैं। तो हमको करना क्या है, 2 स्टेप आगे जाना है, तो 2 स्टेप आगे जाना है तो 2 को जोड़ देना है, जितना आगे जाना है यानी कि जितना ऊपर जाना है उतना जोड़ दें, सब बन जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो 2 स्टेप ऊपर जाना है तो 2 में 2 को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ेंगे, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 0 यानी 10 हो जाएगा, बाकी 1, 5 में से 5 और 1 6.6, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.60, ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं 6.6, क्यों, क्योंकि ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, डेसिमल के बाद जो होता है 0 उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए फिर एक अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल अगर लें तो 11.45, सेम वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 1 डेसिमल प्लेस तक का हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, और उसी को हिंदी में कहते हैं कि दशमलव के एक स्थान तक का, दशमलव के एक स्थान तक, ये दशमलव है और दशमलव के एक स्थान तक हमको क्या करना है, सन्निकट मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सन्निकट मान निकालना है, क्या करेंगे, ये हो गया 4 के जस्ट बाद क्या आ रहा है 5, अब इस 5 को क्या है 5 से अब 5 को 5 से ही कंपेयर करना है। तो हम बताए थे अगर वही 5 ही आ गया तो आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है बल्कि ऊपर ही जाना है, ठीक है, अगर सिर्फ 5 ही आ गया तो ऊपर ही जाना है।
तो ऊपर जाएंगे तो फिर कितना स्टेप ऊपर जाएंगे, 5 स्टेप ऊपर जाएंगे तब ना 10 आएगा। तो 5 को इसमें ऐड कर दीजिए, 5 को हम ऐड कर देते हैं, और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 के 0, ये 5.11, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 11.50, या इसी को हम लिख सकते हैं 11.5, ठीक है। अगला एग्जाम्पल फिर लेते हैं। अगला हम दूसरे तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरा एग्जाम्पल है 8.452, ये है, ठीक है। ये है हमारा एक नंबर, और इस बार क्वेश्चन में कह दिया कि 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल, अब तक क्या निकाल रहे थे, 1 डेसिमल प्लेस तक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हमको निकालना है 2 डेसिमल प्लेस तक का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक क्या निकालना है, सन्निकट मान निकालना है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो ये दशमलव हो गया, और दशमलव के दो स्थान में कौन आता है, 5 आता है, ठीक है। तो ये 5 आता है, तो ये 5 आता है, तो 5 के जस्ट बाद कौन आ रहा है, 2, और इस 2 को देखना है कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 5 के पहले वाला में चला जाएगा, तो पहले वाला में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 4.450 लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और ये 0 आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी कि हमारा आंसर ये भी हो सकता है 8.45, ठीक है। तो आप 4-5 ऐसे ही ज़्यादातर लिख के दिखाएं, ठीक है। अगला फिर लेते हैं। अगला अगर रहे 12.067, और डेसिमल के 2 मतलब 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल तक हमको 2 डेसिमल नंबर तक निकालना है हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। 2 डेसिमल प्लेस लेते हैं, तो 2 डेसिमल प्लेस कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये 6 के पास जाएगा, ठीक है। तो 6 के जस्ट बाद कौन आता है, 7 है, और इस 7 क्या है, 5 से बड़ा है, यानी कितना स्टेप जाएगा, 3 स्टेप जाएगा। 10 है, 10 आता है ना 0, तो 3 स्टेप जाएगा। तो आप क्या करिएगा, तो आप 12.07 ये लिखिएगा, क्योंकि आप 3 स्टेप, इसको 3 ऐड कीजिएगा तो 07 ही आएगा, आप ऐड करके देख लेना, ठीक है। यानी ऊपर जाएंगे तो हमको क्या करना है, बस उसमें 10 जोड़ देना है, ये जो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 15.284, और 2 डेसिमल प्लेस तक का हमको निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक हमको सन्निकट मान निकालना है, दशमलव के 2 स्थान तक। दशमलव के 2 स्थान में कौन आता है, 8 आता है, और जब हमको 8 आता है तो उसके जस्ट बाद जो 4 है उसको देखना है कि 5 से क्या है, छोटा है, तो पहले वाला 0 में जाएगा, तो हो जाएगा 15.28, यही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। 28 हम क्यों लिखे, क्योंकि ये जो 0 लिखाएगा, इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो हम 15.28 बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट फिर सिखाते हैं, एक नया चीज़ सिखाते हैं फिर। अगर हमारा रहे, देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान लिखें। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान लिखें, राइट द वैल्यू करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4.2346, और इसके बारे में आपको क्वेश्चन दिया है, दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान लिखें, या फिर राइट द वैल्यू करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कहीं भी अप्रॉक्सीमेशन जो है वर्ड का
यूज ही नहीं किया गया, अप्रॉक्सीमेट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। तो इसमें हमको कहीं भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन ये बात जान लें कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालने कह रहा है। जैसे ही आपको चर्चा यहाँ आ जाए कि शुद्ध का चर्चा आ जाए ना, तो समझ जाइए कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालने कह रहा है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ कह रहा है दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक, करेक्ट टू, जैसे इंग्लिश में ये जो करेक्ट आ गया ना, तो समझ जाइए करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो करेक्ट वर्ड आ गया तो समझिए आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालने कह रहा है। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस यानी कि ये डेसिमल हमारा हो गया, 3 डेसिमल 1 2 3 यानी 4 के पास। ठीक है, तो 4 के पास जाके बनाएंगे, तो 4 के पास बनाएंगे, तो बाकी जो जैसे है वैसे ही लिखें 5.23, और ये जो 6 उसके जस्ट बाद जो 6 से 5 से बड़ा है तो हो जाएगा हमारा 50। तो ये इस 0 को आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 45.235। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल फिर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर लें तो हमारा 1 तो हमारे पास ये एक नंबर है और क्वेश्चन वही है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इस नंबर का हमको वो वैल्यू निकालना है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि दशमलव के 3 स्थान तक, दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान हमको निकालना है इस नंबर का। हिंदी में क्या रहेगा, दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान निकालना है, और इंग्लिश में रहेगा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, तीसरा में आ जाता है ये 7 आ जाता है, डेसिमल के बाद जो तीसरा जो ये 7 आ जाता है, यानी कि 7 आ जाता है, तो उसके जस्ट बाद जो 2 है, ये जो 2 है 2 को देखना है वो 5 से क्या है, छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.467। ठीक है, 1.467 यही हो जाएगा। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, 0 भी होगा, लेकिन 0 हमने अब मैं 0 का जिक्र नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप कि डेसिमल के बाद 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए अब हम 0 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला फिर लेते हैं, अगर है 10.0260 और क्वेश्चन वही है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि दशमलव के शुद्ध 3 स्थान तक हमको निकालना है, वैल्यू निकालना है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। ठीक है, ना ही सन्निकट मान का निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ आपको समझना होगा कि ये सन्निकट मान ही निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्यों, यहाँ जैसे ही शुद्ध लिखा रहा है, शुद्ध 3 अंकों तक का मान लिखें। ठीक है, शुद्ध का जिक्र आ गया तो समझ जाइए हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालने कह रहा है। ठीक है, शुद्ध यानी कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये 6 आता है। ठीक है, तो ये 6 आता है, तो 6 बाद जो 0 है वो तो है ही, वही है, 0 में ही है, तो हमको क्या करना है, उसी को लिख सकते हैं 10.026, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते क्यों हैं, उसका क्या यूज़ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते क्या जानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप कभी कभी आपको हम डेसिमल नंबर में ये किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए दिए थे, सपोज एक लेते हैं 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ दीजिए, आप अभी इस फ्रैक्शन को देखिए, और इसको आपको डेसिमल में चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करते हैं, तो चलिए एक बार लगाते हैं, 3 से आप करते हैं डिवाइड, पॉइंट रखते हैं 0, 6 बार में ये हो गया 18। ठीक है, कटेगा फिर 6 उतरेगा। ठीक है, फिर
यहाँ ज़ीरो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ज़ीरो थोड़ी उतरेगा, यहाँ पे 2 उतरा, ठीक है। और फिर हम इसमें ज़ीरो डालेंगे तो लग गया, तो फिर 6 बार में, फिर 18, ठीक है, 2 उतरेगा, फिर ज़ीरो देंगे, फिर 6 बार में, फिर 18, ठीक है। आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ तो जरूर दिख रहा है। क्या आया, फिर 2 आया, फिर 0 दिए, फिर 6, यानी कि ये कभी अंत ही नहीं हो रहा है। ये डॉट 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 यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देंगे, तो यानी कि ये 6 जो है हमेशा आते ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमको कभी कभी वैसा फ्रैक्शन आ जाता है कि जिसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं, तो डिवाइड करने के टाइम में वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो डेसिमल कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो नहीं ख़त्म होता है तो उसी टाइम हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू काम देता है, ठीक है। यानी कि ये जो है 0.6, ये जो हमारा इसका जो आ रहा है 0.666 करके जो डॉट 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 डॉट, यानी कि अनंत तक, इन्फिनाइट तक आ रहा है, तो इसको हम जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 0.7 लिख सकते हैं, 0.7 करके इसको रोक दिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम 0.67 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो ये इसको हम और भी डीपली आगे पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्यों हमको सीखना ज़रूरी था, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 18, ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन है 28 को यानी 28 को 13 से भाग देकर दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक भागफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। भागफल हमको ज्ञात करना है भाग देकर, किससे, 13 से भाग देना है, किस में भाग देना है, 28 में। ये गौर से सुनिए, 13 से भाग देना है, किस में देना है, 28 में, यानी कि 13 बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा, और 28 बन जाएगा डिविडेंड। वही इंग्लिश में क्या कह रहा है, फाइंड द क्वोशिएंट निकालने का रहा है, ठीक है। करेक्ट टू आ गया, 3 डेसिमल प्लेसेस बाय डिवाइडिंग 28 बाय 30, यानी कि 28 को 20 करते हैं, 28 ऐसे लिखते हैं, 28 डिवाइडेड बाय 13, यानी कि यहाँ लिखा हुआ 28 बाय 13। तो 28 बाय 13 को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, पढ़ते हैं तो 28 बाय 13 बोलेंगे तो फ्रैक्शन में लिखते हैं ऐसे, है ना। तो रुकिए, इसको हम हटा ही देते हैं। तो ये हमको क्वोशिएंट निकालना है भाग देकर, जैसे कहते हैं ना 28, यहाँ क्या लिखा है 28 बाय 13, तो यानी 28 बाय 13 इसको ऐसे भी लिखते हैं, और इसका मतलब ही होता है 28 डिवाइडेड बाय 13, ये होता है। और हिंदी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 28 को 13 से भाग देकर, ठीक है, दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक भागफल ज्ञात करें, यानी कि जो भी भागफल आएगा, यानी कि हम जो भाग लगाएंगे, देखिए हम जो भाग लगाएंगे, जैसे ऐसे ये भाग लगाए, तो ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, यानी कि भागफल। इस भाग लगाने के बाद जो भी भागफल आएगा, ठीक है, उस भागफल को हमको शुद्ध दशमलव के शुद्ध 3 स्थान तक मान निकालना है, या फिर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जो भी डेसिमल आएगा क्वोशिएंट, उसका हम डेसिमल के 3 प्लेस तक करेक्ट टू
3 डेसिमल प्लेसेस तक का अप्रोक्सीमेट मतलब वैल्यू निकालना है। यहाँ अप्रोक्सीमेट यूज़ नहीं किया है, देखिएगा अप्रोक्सीमेट यूज़ नहीं किया है, बस शुद्ध लिख दिया है, ठीक है। सन्निकट मान निकालने नहीं कह रहा है, बल्कि शुद्ध निकालने कह रहा है। शुद्ध 3 स्थानों तक, दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक। तो किसके दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक? भागफल के भागफल जो भी आएगा उसके दशमलव के शुद्ध 3 स्थान तक, ठीक है। यानी कि क्यूशेंट में जो भी आएगा उसके डेसिमल के 3 प्लेसेस तक का हम जो है वैल्यू निकालेंगे। तो करेक्ट निकालने बोल रहा है, तो करेक्ट मतलब हो गया कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, इसको हम हटाते हैं, ये रहा। डिवाइड करते हैं, किस से करना है? 13 से करना है 28 में। तो 13 डिवीजर हो गया, इधर लिखाएगा, और 28 डिविडेंड हो गया तो इधर लिखाएगा। तो डिवीजर मतलब भाजक और डिविडेंड मतलब भाज, ठीक है। तो इसको लगाते हैं 2 बार में लगेगा, तो हो जाएगा 26, कट गया और ये 2 उतर गया, ठीक है। फिर दशमलव के शुद्ध 3 स्थान तक का रहा, तो हमको यानी कि दशमलव में बदलना ही होगा, तभी ना हमको दशमलव आएगा। दशमलव आएगा तभी तो इस क्वेश्चन का मतलब बनेगा कि दशमलव के शुद्ध 3 स्थान तक। तो यहाँ 10 डेसिमल देंगे, तो फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, ठीक है। तो एक बार में आ गया 13, ये घटाएंगे तो 7, ये कट गया, ठीक है। फिर क्या होगा कि नहीं लगेगा तो 0 बैठा है, मतलब छोटा हो गया तो 0 बैठा है, और 0 बैठाते और नहीं लगता तो क्यूशेंट में 0 पड़ता। तो चूँकि 0 बैठा है और लग गया तो हमको फिर लगाएंगे, कितने बार में लगाएंगे? 5 बार में, 3 5 65, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 65 लिखेंगे, कट गया और ये 5 उतर गया, ठीक है। फिर 0 लगाए तो 50 बन गया, कितने बार में लगाएंगे? 3 बार में, 39, ठीक है। तो ये गया 1, 11, ठीक है। तो फिर 0 लिखेंगे, फिर लगाएंगे, कितने बार में लगेगा? 8 बार में, 3 104, तो यहाँ पे लिखाएगा 104, ठीक है। तो 10 में से 4 घटा 6, ये बन गया 0, तो कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो फिर लेते हैं, अब देखिए हमको क्या है, डिवाइड करने का, तो आप डिवाइड करते जाइएगा, लंबा होते जाएगा, डिवाइड करते चला जाइएगा, ठीक है। तो ये भी कुल मिलाकर वही क्वेश्चन है, वही है जो कभी भी अंत ही नहीं होता है, ठीक है। आप भाग लगाओगे तो वो लगते ही चला जाएगा, ठीक है। डॉट 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 इसीलिए लिखा जाता है, डॉट डॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो है कभी ख़त्म ही नहीं होगा, डिवाइड करते जाएगा, लगते जाएगा, लगते जाएगा, लगते जाएगा। तो चूँकि हमको अब आगे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हमको कहा है डेसिमल के 3 शुद्ध 3 स्थानों तक, ठीक है। तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तो हमको निकल ही गया, तो हमको आगे लगाने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो हमको यहाँ तक का ही मतलब था, हम बस एक एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। तो इसका हम ये हमको क्वोशिएंट निकल गया, यानी कि भागफल निकल गया। अब इस भागफल का हम शुद्ध 3 स्थानों तक का मान निकालेंगे, है ना, शुद्ध 3 स्थानों तक का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2.15, ठीक है। ये 3 है, तो 3 के जस्ट बाद 8 आता है, ठीक है। 3 के जस्ट बाद क्या आता है? 8 आता है। तो वो 8 जो है 5 से बड़ा है, यानी कि 2 स्टेप हमको ऊपर जाना पड़ेगा, तब 10 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4, सॉरी
तो 2.154, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला फिर एक एग्जांपल लेते हैं, अगला हम एग्जांपल फिर एक लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 4/7 और क्वेश्चन है वही और लेकिन इसमें कह रहा है कि शुद्ध 2 स्थानों तक निकालना है, दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक निकालना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, वहाँ तक निकालना है। तो इसका हम भाग लगाएंगे, भाग लगाते हैं, 7 से लगाए 4 में, ठीक है, डेसिमल पड़ा 0, 5 बार में 35, 5 उतरा 0, 7 बार में 49, 1 कट गया 0, ठीक है, 0 है। तो हमको क्या है, डेसिमल के 2 डिजिट तक बोल रहा है ना निकालने के लिए, शुद्ध 2 स्थानों तक निकालने का रहा है, दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक निकालने का रहा है। तो ये 2 स्थान तो निकल गया, दशमलव के 2 स्थान तक तो निकल गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा आप ले लें, ठीक है, क्योंकि जितना भी बोला जाता है यानी दशमलव के शुद्ध 2 स्थान तक, तो जो भी स्थान लिखा जाता है तो जस्ट उसके बाद वाला से हम चेक करते हैं ना कि उसका कितना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। तो फिर से लगाते हैं, कितने बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, यहाँ 1 दे देते हैं और यहाँ पे 7 दे दिए, तो ये 3 उतर गया। तो कुल मिला के ये भी वही फ्रैक्शन है, ये भी वही डिवीज़न है जिसको कि हम भाग लगाएंगे तो लगते चला जाएगा डॉट 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 डॉट, ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो इसका हम क्या निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, भाग लगा के जो है आप यहाँ पे लिखेंगे 0.5 दशमलव के 2 स्थान तक, यानी कि 7 के जस्ट बाद 1 है तो आ जाएगा 0.57 सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, ये जगह हमारा आंसर। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का चैप्टर ख़त्म हुआ और अगली वीडियो में हम लाएंगे, अगले वीडियो एक डाउट सेशन लेते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं, कुछ देखते हैं अगली वीडियो में, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं अगला वीडियो में क्या लाते हैं। कुछ जो भी कन्फ्यूज़न टाइप का कुछ भी है उसको हम क्लियरली छोटे से वीडियो में बना के भेज देंगे, डाल देंगे। और उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो होगा अलजेब्रा, जो कि बीजगणित, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरा पहले वाला जितना भी वीडियो उसको आप ज़रूर देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।